बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं मैंगो आइसक्रीम बनाने जा रही हूँ विद योगर्ट। और इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। जो ये योगर्ट लवर हैं, जो ये आइसक्रीम पसंद करते हैं, उनको ये ज़रूर अच्छी लगेगी। तो आइए अब हम इसको बनाने की तरफ चलते हैं। ये आप मैंगो देख रहे हैं, आजकल बड़े सीज़न में और बड़े अच्छे मैंगो आ चुके हैं। तो मैंने सोचा कि मैं इसकी आइसक्रीम बनाऊं। तो सेम यही साइज़ के मैंने 4 आम लिए थे और उसका जो पल्प निकाल के फ्रीज़ कर दिया था। तकरीबन 4 आवर्स के लिए मैंने फ्रीज़ किया है। आप चाहे तो ओवरनाइट कर सकते हैं। और आप ये जो देख रहे हैं, ये कंडेंस्ड मिल्क है 1/2 कप और ये योगर्ट है 1 कप। योगर्ट को जैसा कि आप देख रहे हैं, आपने स्ट्रेनर लेना है, उसमें डाल देना है। एक्सेस वाटर जो होगा, इसका पानी वो निकल जाएगा और जितना रह जाएगा वो हमने इस्तेमाल करना है। तो ये मैंने मिक्सर आप ले लें, चॉपर या ब्लेंडर, जो भी आप चीज़ इस्तेमाल करना चाहें अवेलेबल हो। उसमें आपने कंडेंस्ड मिल्क डालना है। मैंने 1/2 कप कंडेंस्ड मिल्क डाला है और साथ ही हमने दही डाला है। इसमें ग्रीक योगर्ट ले लें, वो भी बेस्ट योगर्ट है। खट्टी नहीं दही होनी चाहिए, इनके फ्रेश और मीठा दही होना चाहिए। और मैंगो भी हमारे मीठे हैं, तो इंशाल्लाह मज़ेदार आइसक्रीम बनेगी। ये मैंने पल्प निकाल लिया था फ्रीज़र से और इसके स्मॉल पीसेस करके आपने मिक्सर में डाल लेना है और इसको ब्लेंड करना है। अगर आपका मिक्सर यानी कि थोड़ा प्रॉब्लम करे क्योंकि ये फ्रीज़ किया हुआ है, तो कोई इशू नहीं है। आपने इसको चम्मच की मदद से अंदर से हिलाना है। और बाकी पहले हमने हाफ़ पल्प डाला, फिर हाफ़ पल्प हमने बाद में डाला स्मॉल पीसेस में कर तो ये इजीली ब्लेंड हो जाएगा। और साथ साथ मैं आपको बताती जाऊँ कि इंस्टाग्राम में भी मेरा अजीम्स कुकिंग पेज है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। मैं उसमें पिक्चर डालती रहती हूँ। और आपने ये रेसिपी एंड तक देखनी है ताकि आपको कोई स्टेप मिस ना हो और आपकी ये रेसिपी मज़ेदार बने। और जिस बॉल में हमने इसको फ्रीज़ करना है फ्रीज़र में, आपने वो बॉल भी 1 से या 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में ठंडा करने रख देना है। और प्रेफर करना है कि मेटल या स्टील का बॉल हो, क्योंकि वो बड़ी जल्दी उसमें आइसक्रीम फ्रीज़ होती है। और इंशाल्लाह आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपकी जो आइसक्रीम है वो बेहतरीन इंशाल्लाह बनेगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा आइसक्रीम का मिक्सचर है वो रेडी हो चुका है, क्रीमी सा। और अब हमने बॉल में डाल के इसको फ्रीज़ करना है। और बॉल आप देख रहे हैं कितना ठंडा है। और मेरे पास बेकिंग ट्रे वाला बॉल था, मैं उसमें डाल रही हूँ आइसक्रीम को फ्रीज़ करने के लिए। फिर मैंने इसको क्लिंग रैप से कवर करके फ्रीज़र में हमने ओवरनाइट रख दें या 7 to 8 आवर्स के लिए आपने फ्रीज़ कर देना है। और आपने इमीडिएट इसको फ्रीज़ करना है। जो इसका टेक्सचर है आपने वो इसको लूज़ नहीं होने देना। और मैंने तकरीबन 7 आवर्स के बाद इसको निकाला है फ्रीज़र से। और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छे से ये फ्रीज़ हो चुकी है। आप ओवरनाइट भी रखेंगे तो और ज़्यादा इसका अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो ये मैंने स्कूप आइसक्रीम का था, उसको मैंने वार्म पानी में रखा हुआ था ताकि निकालने में आइसक्रीम आसानी हो। तो आप प्रेफर किया करें जब हम आइसक्रीम आप फ्रीज़ करने के लिए रखते हैं तो लॉन्ग शेप में जो बॉल है आप उसमें डालें ताकि स्कूप हमारा इजीली बन सके और लुक हमारी आइसक्रीम सर्व करते हुए मज़े की लगे। तो ये देख सकते हैं इसका क्रीमी सा टेक्सचर है और टेस्ट भी मैंगो आइसक्रीम का बड़ा ज़बरदस्त है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप ज़रूर ट्राई करेंगे। और हम इसको मैंगो चंक्स डालकर ऊपर टॉपिंग में उसके साथ सर्व करेंगे। और आपकी भी इंशाल्लाह आप ट्राई करेंगे तो ये मज़ेदार बनेगी। मुझे दुआओं में याद रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, कमेंट्स दें। कमेंट्स के साथ साथ ज़रूर लाइक किया करें और मेरे वीडियो को फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। आप सब अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।